ओम श्री नारायण। जय माँ कामरूप कामाख्या। जय माँ काम कला काली। आज मैं आपको कामाख्या तंत्र काम कला काली साधना रहस्य आज से बताने जा रहा हूँ। ये मेरा स्वयं का प्रैक्टिकल अनुभव के किस तरह साधना किया जाता है, किस तरह से इस साधना में नियम है, किस प्रकार से नियम का पालन करना होता है और साधना काल में क्या क्या अनुभूतियाँ होता है और साधना में करने से क्या क्या फल मिलता है, किस प्रकार से मन पे, विचार पे, चिंतन पे, भाव पे, भावना पे नियंत्रण रखना पड़ता है, ये सारे जानकारियाँ आपको मैं दूंगा। त्रिशक्ति सिद्धि रहस्य चैनल को आप पहले सब्सक्राइबर कर लीजिए और शेयर कीजिए जितना हो सके। यह साधना और ये रहस्य किताब देख के तो यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे फर्जी गुरु बैठे हुए हैं जो कि स्वयं साधना कभी किए नहीं हैं और साधना रहस्य चलिए उनका विषय है कामाख्या तंत्र साधना योनि शक्तिपीठ। योनि आप जो समझ रहे हैं ये समान योनि शक्तिपीठ नो, ये संपूर्ण ब्रह्मांड को उत्पत्ति करने वाली देवी, संपूर्ण ब्रह्मांड को ऊर्जा प्रदान करने वाली देवी, संपूर्ण यहाँ तक कि देवी देवता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं। कामाख्या का ही मूल रूप से जो ऊर्जा है, जो उनका रूप स्वरूप है, वो काम कला काली। काम कला काली अष्टकाली में भी प्रथम है माता, अष्टकाली में काम कला काली। और काम कला काली की साधना विधि मिल जाए जिन साधक को गुरु कृपा से, वो अत्यंत सौभाग्यशाली है। कई कई जन्मों का पुण्य उदय होता है। क्योंकि ये साधना करना और कराना और ये साधना को पूर्णता के साथ संपन्न कर लेना बहुत बड़ी बात होता है। जो साधक यह साधना को संपन्न करता है गुरु कृपा से, गुरु के आज्ञा से, ये तो पूर्णता के साथ ये साधना गुरु के सानिध्य में और गुरु के आज्ञा से ही करना चाहिए, क्योंकि इससे खतरनाक साधना कोई है ही नहीं। इतना खतरनाक अनुभूति और इतना प्रभाव युक्त परिवर्तन तत्क्षण होने लगता है कामाख्या तंत्र काम कला काली साधना से। मूलाधार में थिरकन, मूलाधार में भवरेशन, मूलाधार में ऊर्जा, पूर्ण प्रभाव युक्त चैतन्य होना, पूर्ण ऊर्ध्वगामी होना और पूर्ण रूप से ऊपर की ओर उठाना, बहुत सारी क्रियाएं हैं जो कि आपको धीरे धीरे हम बताएंगे। 2 साल से इस साधना के पीछे हम भी लगे हुए थे। आज कंप्लीट होने के बाद धीरे धीरे आपको हम पूर्ण रूप से जानकारियाँ देंगे। साधना संपन्न एक बार नहीं, कई चरण करना पड़ता है। इस साधना कई चरण होते हैं, तभी आप संभाल पाएंगे। कामाख्या तंत्र केवल लाल वस्त्र पहन के, काला वस्त्र पहन के, माला कंठी धारण करने से कामाख्या तांत्रिक नहीं हो जाते हैं। कामाख्या तंत्र को जो समझे और गुरु श्रेष्ठ होना चाहिए, पावरफुल गुरु होना चाहिए, जो कि कामाख्या साधना में पूर्ण पारंगत गुरु हो, पूर्ण चैतन्य गुरु हो, पूर्ण ज्ञानवान गुरु हो, पूर्ण साक्षात कामाख्या साधना सिद्ध गुरु हो। वैसे गुरु के सानिध्य में ही यह काम कला काली साधना संपन्न करना चाहिए। नहीं तो साधक के साथ मनहोनी कई प्रकार से हो जाते हैं। ये मेरा आंखों देखन बात मैं बोल रहा हूँ। कामाख्या साधना का मेरा जो अनुभव रहा है, जो काम कला काली अनुभव रहा है, अत्यंत विकट और विचित्र रहा है। इस साधना में पूर्ण रूप से सात्विक अनुग्रहण, सात्विक पूर्ण जितना सात्विक हो सके उतना ही सात्विक साधक को रहना पड़ता है। 24 घंटा में पूर्ण रूप से मन कर्म वचन पे पूर्ण रूप से कंट्रोल होना चाहिए। ज़्यादा लोगों से मिलना नहीं चाहिए, किसी से ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए, किसी के साथ में अपवित्र
प्रवचन नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये सब तो साधक को होना, इस साधना मार्ग में होना ही चाहिए। अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। गुरु के निर्देश में, गुरु के आज्ञा में, गुरु के सानिध्य में ये कोई भी तंत्र साधना हो या मंत्र साधना हो, ये सब तो होता ही है। मंत्र साधना हो चाहे तंत्र साधना हो, वाम मार्ग हो चाहे दक्षिण मार्ग की साधना हो। वाम मार्ग और दक्षिण मार्ग में क्या फर्क है? वाम मार्ग है स्त्री तत्व, वो दक्षिण मार्ग है पुरुष तत्व, यानी कि शिव और शक्ति। शिव और शक्ति को शरीर में जागृत करना, साधना का मतलब ही यही है। शिव और शक्ति को समाहित होना। शिव शक्ति तो सुप्तावस्था में, शक्ति किसी का अत्यंत जागृत रहता है, किसी का शिव तत्व अत्यंत जागृत रहता है। दोनों को बैलेंस बनाने के लिए तंत्र साधना है, मंत्र साधना है। तभी तो आपका मूलाधार, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्तार। सहस्तार में जिस दिन शिव और शक्ति समान रूप से मिलन होने लगता है, तो आपका सहस्तार जब जागृत होता है तो अमृत तत्व जागृत टपकने लगता है। तो अखंड आनंद, अखंड अनुभूति, अखंड इसको खंड नहीं हो सकता है। तो कामाख्या तंत्र काम कला काली, काम कला काली 3 शब्द है, काम कला काली। काम वासना को इसमें मत जोड़िए, काम मुक्ता होना जरूरी है इस साधना में। आप ऐसे भी कामाख्या साधना करेंगे तो काम मुक्ता आप में, काम वासना, काम मुक्ता बहुत तीव्रता के साथ जागृत होने लगता है। मूलाधार में थिरकन होने लगता है, मणि पूर्ण रूप से थिरकने लगता है मूलाधार। और वहाँ पे ध्यान साधना, साधक को पहले पूर्ण एकाग्रता के साथ ऊपर की ओर उठाना पड़ता है। ध्यान के माध्यम से उन पे नियंत्रण प्राप्त करना पड़ता है। मूलाधार पे, मूलाधार को ऊपर की ओर उठाना पड़ता है, क्योंकि ये तो आप जान ही रहे, काम कला काली। काम मुक्ता पर विजय प्राप्त करेंगे, काम वासना पे विजय प्राप्त करेंगे। ये साधना से दोनों क्रियाएं होता है। या तो आप आबाद हो जाएंगे अगर विजय प्राप्त कर लिए तो, फिर सिद्धियां, 52 वीर काम कला काली के पीछे पीछे चलता है। 64 योगिनी काम कला काली। जिस दिन आप साधना सिद्ध पूर्णता के साथ कर लिए, उसके बाद कोई साधना आपको करने की जरूरत नहीं है। 10 महाविद्याएं साधना स्वतः सिद्ध हो जाएगा। 52 वीर, 52 बेताल, 64 योगिनी, जितना भी सकारात्मक शक्तियां हैं, अप्सरा, योगिनी, यक्षिणी, स्वतः आपको दर्शन आके देते रहेंगे, आपको सहयोग करते रहेंगे, मदद करते रहेंगे, कई प्रकार से परीक्षा भी लेंगे। ऐसे होता है साधना में, बहुत सारे घटनाएं घटते हैं। जो साधना संपन्न किए हैं उनको पता होगा। काम कला काली साधना में कामुकता पर पूर्ण विजय प्राप्त, आंतरिक चेतना में पूर्ण, आपको कभी साधना में विचित्र अनुभव होंगे। नग्न, आंख बंद है, नग्न चलचित्र आपके आंखों के सामने चलने लगेगा, पूर्ण नग्न रूप में। इतना नग्न रूप में आएगा जब मंत्र जप करेंगे तो आपको ऐसा उस पर नियंत्रण प्राप्त करेंगे। धीरे धीरे स्वतः वो नियंत्रण में आ जाता है। आपका मन में ही कामुकता समाप्त हो जाए, काम वासना समाप्त कर देंगे। और एक 2 दिन का साधना नहीं है, इसको लगातार करते रहने से, मंत्र अनुष्ठान, तंत्र अनुष्ठान करने से ही आप इस पे विजय प्राप्त कर पाएंगे। कामाख्या तंत्र का मूल साधना काम कला काली ही है। और इसमें जितना आप, पहले बता दिया हूँ, जितना शुद्धता के साथ रहेंगे, पवित्रता के साथ रहेंगे, उतने ही आप उच्चता की ओर, आंतरिक चेतना में परिवर्तन, दया, करुणा, प्रेम, उत्साह, महोत्सव, खुशी, प्रसन्नता, स्वतः आपके आंतरिक चेतना में आनंद का प्रवाह, अमृत कुंड, मणिपुर चैतन्य होने लगेगा, जागृत होने लगेगा। जैसे जैसे आपका चक्र जागृत होने लगेगा, वैसे वैसे आप में परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाएगा। चेहरे पे चमक, आकर्षण, सम्मोहन, ये सब स्वतः फिर आपको वशीकरण और आकर्षण साधना करने का आवश्यकता नहीं। यही साधना से सारा चीज खेल हो जाता है। हाँ, इस साधना में
गलत विचार, गलत भाव, गलत चिंतन से बच के रहना पड़ता है। मन में आएगा, क्योंकि वासना दबा हुआ है मन में, तो उठेगा, लेकिन आपको वहाँ पे मौन रहना पड़ेगा। पूर्ण रूप से विचार उठेगा, नेगेटिव विचार भी उठेगा, सकारात्मक विचार भी उठेगा, सकारात्मक कम और नेगेटिव ज़्यादा उठेगा, क्योंकि आप योनि शक्तिपीठ योनि साधना कर रहे हैं, योनि कामाख्या तंत्र साधना कर रहे हैं। योनि का मतलब ये स्त्री का योनि है, पूर्ण ब्रह्मांड को जागृत करने वाली योनि, जन्म देने वाली योनि, संपूर्णता को ऊर्जा प्रदान करने वाली योनि। कामाख्या तंत्र साधना का रहस्य, उनके बारे में बताना और सबकी बात की बात नहीं है। बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े सनातन धर्म के साधक, बड़े बड़े ऋषि कामाख्या तंत्र साधना करके ही उच्चता प्राप्त किए हैं, दिव्यता प्राप्त किए हैं, चैतन्यता प्राप्त किए हैं। कामकला कालिक साधना स्वयं हनुमान जी भी संपन्न किए हैं, रावण भी संपन्न किए थे, जिससे कि उन ऐसा नहीं है कि अभी का ही साधना, उस साधना ही करके महान बने हैं जो भी बने हैं, चाहे वो श्री राम भगवान हो, श्री कृष्ण भगवान हो। ये रहस्य में जब आप जाएंगे तो वैसे वैसे आपको पता चलना प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन नए साधक को कामाख्या तंत्र साधना, कामाख्या साधना से कामेश्वरी साधना है, कामाख्या साधना है। पहले तो जम के गुरु मंत्र, गुरु चेतना मंत्र, गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए जम के। और वैसे तो आपके गुरु कौन सा मंत्र देते हैं, गुरु मंत्र, तो वो तो अलग की विषय है। गुरु के जितना आप सेवा कर सके उतना ही करें। गुरु पे पूर्ण निष्ठा होना चाहिए, गुरु के चरणों में पूर्ण पकड़ होनी चाहिए, तभी आप काम कला काली कामाख्या साधना में संपन्न हो पाएंगे, पारंगत हो पाएंगे। ये छोटी बात नहीं है, छोटा सा मंत्र ले लिए, छोटा सा तंत्र सीख लिए और भूत झाड़ने लगे, मारन मोहन स्तंभन ये सब करने लगे तो आप उच्चता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मन पे बहुत परीक्षाएं आपको आएगा जीवन में, बहुत सारे क्रियाएं आपके जीवन में घटेगा। 1-2 दिन और 6 महीना साल भर का बात नहीं होता है, 10 साल 12 साल लग जाते हैं तो आप साधक बन पाते हैं। ध्यान साधना, पूर्ण एकाग्रता, आसन सिद्धि, ध्यान सिद्धि, कामाख्या तंत्र को नियंत्रण में करना, मूलाधार को नियंत्रण में करना, ब्रह्मचर्य पर अखंडता के साथ विजय प्राप्त करना, तभी आप साधक बन पाते हैं। ये कोई मजाक का विषय नहीं है। छोटा सा शब्द 1-2 को प्रयोग कर लिए, 1.25 लाख जप कर लिए, हम साधक बन गए। ऐसे बहुत सारे साधक हैं। कामाख्या में आप जाएंगे तो थोड़ा सा मंत्र जान गए, थोड़ा सा तंत्र जान गए, बस हो गए हैं बड़े बड़े तांत्रिक। उनको भूत साधना कर लिए, थोड़ा शमशान में जाके, तो ऐसे नहीं। साधक पहले बनिए, अपने आप को साधिए, मन को, विचार को, चिंतन को। ये साधना से ही सरलता के साथ आप साध पाएंगे। कामाख्या साधना से, कामाख्या तंत्र जान के, कामाख्या तंत्र साधना प्रयोग करके, उसके बाद काम कला तो लास्ट का स्टेज है। काम कला काली साधना जिस दिन आपको गुरु कृपा से मिल गया, प्रयोग विधि, साधना विधि पूर्णतः किताबी ज्ञान नहीं, प्रैक्टिकल ज्ञान, अनुभूति के साथ, वो दिन आपका कई जन्मों का सौभाग्य, कई जन्मों का पुण्य, कई जन्मों का भाग उदय जो साधक का हो जाता है, उनको ही काम कला काली महाविद्या का साधना और पूर्ण विधि विधान और पूर्णता के साथ प्राप्ति हो पाता है। ये कामाख्या माता जी की कृपा से ही काम कला काली का साधना प्राप्त कर पाते हैं। मंत्र किताबी ज्ञान तो बहुत मिल जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष अनुभव के साथ मिलना चाहिए, तभी आप इसमें पूर्णता के साथ सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। और कई शक्तियाँ को तो बिना साधना किए हुए सिद्ध वचन देने के लिए वो स्वयं आपके साथ सानिध्य में आ जाएंगे। वो स्वयं आपको कहेंगे हम आपको वचन देते हैं, आपके सभी कार्य में हम सहयोगी बनेंगे। ऐसी ऐसी घटनाएं, बहुत सारे क्रियाएं घटने लगता है। और काम कला काली कामाख्या तंत्र के बारे में कल फिर बताऊंगा। अभी फ़िलहाल इतने ही। ओम श्री नारायण। जय माँ कामाख्या। सबका कल्याण हो। माँ कामाख्या
सभी साधकों को सिद्धियां प्रदान करें। श्री सतगुरुदेव नारायण भगवान की जय हो। जय गुरुदेव, जय श्री नारायण।